इन्वर्टेड कॉन्सेप्ट्स का, यानी कि जिन्हें मैं रिवर्सल कॉन्सेप्ट कहता हूं, ठीक है। देखो एमएमसी एक रिवर्सल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। इन्वर्टेड कॉन्सेप्ट बोलो या फिर रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स आप इनको बोल सकते हो, उनका एक कॉन्सेप्ट है विक लाइन कॉन्सेप्ट, यानी कि WLC। गॉट इट। देखो होता क्या है कि यहाँ पर सारा खेल मार्केट में जो है ना, हमें या तो विक मिले, अच्छी बात, ठीक है, या तो हमें विक मिले, अच्छी बात। अगर हमें विक नहीं मिलेगी तो हमें उसे बनाना पड़ेगा, उसे हमें कंबाइन करना पड़ेगा। बेसिकली ये आपको अपने कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट में कैंडल नहीं दिखने वाली, ठीक है। मैं पहले से आपको सारी चीजें नोट करके बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके समझाऊंगा कौन सी चीज कहाँ पर यूज होने वाली है। कैंडल कॉम्बिनेशन तो भाई हमारा ही कॉन्सेप्ट है, उसे तो कोई यूज नहीं कर सकता। अब कोई करेगा तो आप समझ सकते हो कि इसको बनाने वाला कौन है। कैंडल कॉम्बिनेशन आप सब लोग जानते ही हैं कि एक बुलिश एंगल्फिंग के अंदर एक हैमर छुपा हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है। बता देता हूं मैं एक बार कैंडल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि आपके सामने एक रेड कैंडल है, ठीक है, और आपके सामने एक ग्रीन कैंडल है। तो अगर मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दूंगा तो आपके सामने जो कैंडल बन के आएगी, डेट इज ये वाला हिस्सा जो है ग्रीन वाला बचेगा बस ऊपर का, नीचे का लिक्विड हो जाएगा। एंड वी हैव ए हैमर। इनके बीच में क्या रहता है, एक हैमर रहता है। तो हमें बेसिकली हैमर का जो लाइन है वो हमें चाहिए होती है, वी नीड दिस लाइन। तो अगर बुलिश एंगल्फिंग आएगी तो हमें ऑटोमेटिकली उसको हैमर में कन्वर्ट करके सोचना पड़ेगा बस। हैंगिंग हम बुलिश एंगल्फिंग को कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसी अगर मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग है तो हम उसको शूटिंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। गॉट इट। विकलाइन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब मार्केट नीचे रहती है, ठीक है, जब मार्केट नीचे रहती है, तो अगर वो नीचे रहती है और मार्केट में कोई भी कैंडल बनती है, जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, और इस हैंगिंग मैन की जो नीचे की लाइन है, विक लाइन है, उसका जितना साइज है हमें मेजर करना पड़ता है, ठीक है। हमने साइज मेजर कर लिया, अब इसको क्या बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं बॉडी का साइज मेजर कर रहा हूं तो आप इसको सप्लाई बोलोगे, यस और नो, बोलोगे ना। इसको क्या बोलोगे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में, इसको क्या बोलोगे तुम फिर, बहुत सोचो। ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई होल्डिंग होती है। क्या बोलोगे उसको, बताओ। किस तरीके का वॉल्यूम है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही बोला आपने, इसको बोलेंगे हम लोग स्वीपिंग। ये सप्लाई नहीं है, ये स्वीपिंग है। तो नीचे की लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे। होता ये वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, लेकिन ये वॉल्यूम के अंदर लिक्विडिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वीपिंग, सिंपल स्वीपिंग बोलते हैं। बस इसको स्वीपिंग बोलना है और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अब मार्केट यहां से ऊपर उड़ जाती है, तो रिवर्सल आने का दूसरा तरीका क्या है,
बिना डिमांड को पिछली डिमांड से मेजर करे हुए। भाई मार्केट पहले ऐसे आई थी, तो हम लोग पिछली डिमांड को इस डिमांड से मैच नहीं कर रहे, मेजर करके नहीं लगा रहे हम लोग, ये वाला हिस्सा यहाँ मेजर नहीं कर रहे, भूल जाओ। ये मार्केट तभी रिवर्स करेगी जब जितने अमाउंट में स्वीपिंग हुई है उससे ज्यादा अमाउंट में स्वैपिंग हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि यहां से जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ये रिवर्स तभी करेगी जब कोई ऐसी कैंडल बनेगी जिसके अंदर स्वैपिंग इस स्वीप से ज्यादा होगी, जब मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा। तो रिवर्सल फाइंड आउट करने का ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये अब क्या बोला जाएगा? स्वैपिंग। मैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो बहुत इजीली आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखो क्या कह रहे हैं, शेक आउट। ये मार्केट वहीं से रिवर्स करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। हो ही नहीं सकता ना स्वैप ब्रेक, स्वैप ब्रेक हो ही नहीं सकता। पहले मार्केट को नीचे लेके आएगा जरूर। अगर मान लो स्वैप ब्रेक हो गया, अगर स्वैप ब्रेक हो गया तो उससे पावरफुल और आ जाएगा दोबारा, आएगा जरूर लेकिन, ठीक है। दूसरा, इस स्वैपिंग के होने के एक्यूरेसी डिपेंड करती है इसकी लोकेशन के ऊपर। आप तो समझ ही सकते हो लोकेशन कौन सी होती है, या तो हाफ डिमांड, या फिर कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यस, जस्ट लाइक आफ्टर इफेक्ट्स। अब अगर यहां पर, अब ये बिल्कुल जो है प्लेट में सजा हुआ तो मिलने वाला है नहीं। अब यहां पर अगर बुलिश एनगल्फिंग बन गई, अब क्या करेंगे? अब तो कंफ्यूज हो गए, अब तो स्वीपिंग दिख ही नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें यूज करना पड़ेगा ट्रिपल सी वाला कॉन्सेप्ट, कैंडल कॉम्बिनेशन। घूम फिर के जो इसको कंबाइन करोगे ना तुम, और जो तुम्हारे सामने लाइन आएगी, वो एग्जैक्ट लाइन जो होगी उससे बड़ी वाली लाइन अगर ऊपर हो गई तो मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। बस वो लाइन समझनी है हमें, लाइन बना के रखनी है, इसके लिए टाइम लगाना, कंबाइन करना है, लाइन देखनी है, अपने दिमाग में कंबाइन करना है, फिर आपको दिखेगा कि हाँ इसकी लाइन ऊपर वाली लाइन से छोटी है, तो ऊपर वाली लाइन पे प्रेशर ज्यादा है, मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ सकती है। ओके, चलो मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ। और कलर तो मैटर करता ही है, अगर कलर रेड है तो ऊपर से भी रेड कैंडल बनेगी तो रिवर्स ही करेगी। अगर नीचे सबसे बॉटम में ग्रीन है और ऊपर भी ग्रीन है, कलर तो मैटर करता है, कलर तो सेम होना ही चाहिए, डिफरेंट कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर सेम होना चाहिए। अगर नीचे ग्रीन है तो ऊपर भी ग्रीन बननी चाहिए सुपीरियर, अगर नीचे रेड है सुपीरियर तो ऊपर भी रेड बननी चाहिए सुपीरियर, ठीक है। जैसे तो मैं एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है मार्केट का, आसानी से दिखता नहीं है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करके सबको बताता हूँ, देखो एक चीज और ऐड करता हूँ, सुनो ध्यान से, इसकी और एक्यूरेसी तुम्हें बताता हूँ कैसे, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें कभी आसानी से मिलने वाला नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट समझो। अब सुनो ध्यान से, जब यहाँ पर वो कोई कैंडल बनी होगी ना, तो जिस कलर की कैंडल होगी, जैसे मान के चलो रेड कलर की कैंडल है, अगली बार जब मार्केट में ऐसी कैंडल आएगी तो इसमें अगर ऊपर से लाइन बढ़ती जा रही है, लाइन बढ़ती जा रही है, और जब किसी रेजिस्टेंस पे पहुंच जाती है और लाइन इसकी सबसे बड़ी होती है,
ऑटोमेटिकली रिवर्सल आ ही जाता है, ठीक है, पावरफुल होने लग जाती है। तो ये लाइन का बढ़ना भी एक तरह से इसका रिजेक्शन क्रिएट करता है। कैसे करता है? क्योंकि अगर मैं इन सारी लाइंस को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास, अगर मैं सारी लाइन को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो टोटल स्वैपिंग होगी वो मेरी स्वीपिंग से ज्यादा होगी, ठीक है, जो स्वैपिंग होगी मेरी स्वीपिंग से ज्यादा होगी। क्यों? ऐसा कब होगा? जब मार्केट में सबसे ऊपर की कैंडल का जो हाई, जो ये लाइन है, ये जब छोटी होगी ना नीचे वाले से, तब ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑफ स्वैपिंग वॉल्यूम। स्वैपिंग वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तब ऐसा हम लोग यूज करते हैं। यस, बेरिश प्रेशर ऑन टॉप, यानी कि आसान भाषा में मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। इस कंडीशन में वो क्या करती है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कैंडल्स को कंबाइन करके सप्लाई या डिमांड डबल कर देते हैं ना, ऐसे यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस सेम कलर की कैंडल की जो लाइन होती है उसको ऐड करते हैं माइंड में, और फिर अगर उसकी लाइन हमारी स्वीपिंग से ज्यादा है तो मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। तीनों को कंबाइन करते हैं, और ये किसी लेवल पर जाके होना चाहिए, ठीक है, लेवल पर जाके होना चाहिए। देखो तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, कुछ दिखेगा तुम्हें एग्जांपल वगैरह, ठीक है। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है आपके सामने, ठीक है, सिंपल एक रेजिस्टेंस का यहाँ लेवल बना हुआ है, कई सारे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस का लेवल कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो रेड कैंडल है उसको आप ध्यान से देखो, जो सबसे बॉटम पे है वो क्या दिखा रही है, उसकी जो लाइन है वो स्वीपिंग दिखा रही है, ठीक है। अब जो रेड कैंडल आ रही है उनको हम देखते हैं, मार्केट में स्वीपिंग आ रही है, आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जाती है, इसकी जो लाइन है वो बेसिकली छोटी है इससे, तो मार्केट में रिवर्सल भी छोटा आया है, ठीक है, रिवर्सल भी छोटा आया। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी और दोबारा जब इसको गिराने वाली कैंडल आएगी, एक ये लाइन आई, एक ये लाइन आई, और अब सबसे टॉप पे ये लाइन है, अब सारी लाइंस को तुम कनेक्ट कर दो, तुम्हें इस स्वीपिंग से लंबी लाइन दिखेगी, और ये रेजिस्टेंस पे भी आ गई, तो यानी कि ये क्या हो गई, एक सुपीरियर लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्वैप हो गया, सुपीरियर लिक्विडिटी स्वैप हो गया। फिर मार्केट अपने आप को नीचे कुछ सेम। तो नोटिस करने का सारा खेल है, ये सप्लाई डिमांड से मेजर नहीं करते, इसमें बस कैंडल्स की विक को मेजर करना पड़ता है। देखो सारा खेल यहाँ पर मैं तुम्हें और आसान बताता हूँ, और इसको सिंपल करने का तरीका है कि तुम्हें बस ये देखो कि जो लाइन है ना ये बढ़ती चली जानी चाहिए। अगर ये बढ़ती चली जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ऊपर से लिक्विडिटी स्वैप बढ़ रहा है, दूसरी भाषा में मार्केट में बेरिश पावर बढ़ रही है। इसका ऑपोजिट भी होता है भाई, मार्केट में जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर की लाइन भी छोटी हो जानी चाहिए, छोटी हो रही है ना, और दिखाता हूं मैं, रुको, ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको, देखो दोनों चीजें नोटिस होती है। मैं कई बार लाइव स्ट्रीम पे ये चीज आपको समझा चुका हूँ, बहुत बार मैंने बताया, ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है, देखा होगा आप, जो लोग बहुत पुराने टाइम से देख रहे हैं, मैं जब कैंडल्स की साइकोलॉजी बताता था उसमें मैंने कई बार ये चीजें समझाई हुई है। भाई जिसको वॉइस ब्रेक लग रही है आप रीस्टार्ट कर लो स्ट्रीम को, सही हो जाएगा, आप देख सकते हो, छोटी होती जा रही है, यहाँ से देखो आप, छोटी होती जा रही है, कई बार ये मैं बता चुका हूँ। तो एक साइड अगर डिक्रीज होती जाती है और दूसरी साइड इंक्रीज होती जाती है, इसका मतलब मार्केट में बेरिश प्रेशर बढ़ रहा है। टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम फ्रेम तो कैंडल तो एक जैसी बनती सारी टाइम फ्रेम पे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये यहां से उठ क्यों गई, मैं तुम्हें सिर्फ कैंडल की लाइन बताता हूँ, देखो लाइन से तुम्हें सारा एनालिसिस समझा दूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर सेम है, लेकिन नीचे का प्रेशर एकदम बढ़ गया, सुपीरियर है, इससे नीचे नहीं गई मार्केट, एंड देन मार्केट अपने आप को यहां तक दोबारा लेके आ गई। भाई जितना यहां से मूव देगी उतने देगी, थोड़ी फाड़ के चली जाएगी अपने आप को। दूसरी भाषा में मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो मार्केट के अंदर ये प्रेशर देखो, ये देखो, ये देखो, कमजोर होता जा रहा था, ठीक है,
बुलिश प्रेशर सेम था, इसलिए मार्केट ऑटोमेटिकली उठ रही थी, ठीक है। लेकिन बेरिश प्रेशर ऊपर जाते जाते कमजोर हो रहा था, और जब दोबारा लौट के ये आया, एकदम यहाँ पर दोबारा से बुलिश प्रेशर बनाया आफ्टर इफेक्ट्स में, एंड देन कंटिन्यू और बढ़ता गया और बढ़ता गया, एंड देन देखो बढ़ता जा रहा है। अब देखो मार्केट जितना नीचे आती जाएगी, रेड कैंडल के ऊपर जो लाइन है वो देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जब तक बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये कैंडल्स के कॉन्सेप्ट में है ये बेसिकली आपको, ठीक है। जब बड़ा सा रिजेक्शन आ गया तभी ऊपर ज्यादा उठ गई, ठीक है। अब ये पूरा ऊपर इसलिए नहीं उठी क्योंकि ये कोई मेजर लेवल पे नहीं है, ध्यान से देखो, ये किसी मेजर लेवल पे नहीं है, मेजर लेवल यहां पर है, ये एक लुभावना लेवल है, एक जो है मार्केट का एक क्वार्टर सपोर्ट एरिया है, आप दूसरी भाषा में बात करी जाए वो। कैसे उठ जाएगा? बेशक बहुत बड़े रिजेक्शन दिखा रहा है, असली रिजेक्शन भी देखो, सारा का सारा खेल है लेवल्स का। अगर लेवल पे मार्केट है तो कुछ भी पैटर्न बन जाए वो काम कर जाते हैं, एड़ा टेढ़ा आदमी भी अच्छा खासा पैसा बना के चला जाता है अगर वो लेवल पे बैठा हुआ है, बस ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल लेवल पे बैठा हुआ है ना, तो अच्छा खासा जो है पैसा बना के अब यहाँ देखो, ये एक आफ्टर इफेक्ट है, आ गई। अब इसके पास इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप है जो इसके पास भी नहीं है, इस ऊपर वाले स्वैप के पास भी नहीं है, और सबसे ऊपर इसके बाद इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट में देखो मूव आया कितना अच्छा। दूसरा रीजन मार्केट के एक ऐसे रीजन पे है जो इस पूरे पैटर्न का सपोर्ट है, इससे पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है, ये पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो चुका है, एंड नाउ यहाँ जब पूरी सप्लाई होगी मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चले, गॉट इट। और उसके बाद देन अगेन अब देखो मार्केट में स्वीप है, इससे बड़ी तो नहीं है ना किसी भी जगह। हाँ भाई चलो ठीक है, क्या ये किसी लेवल पर है? यस, ये एक इम्बैलेंस पर है और मार्केट के एसआर इंटरचेंज को क्रिएट कर रही है, तो इसलिए मार्केट का सबसे पावरफुल एरिया, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। सबसे बड़ी है, अब देखो ये इतनी बड़ी है, मार्केट आई यहाँ पर नीचे, ऊपर भागी ना, और जितनी बड़ी लाइन होती है ना मार्केट में उतना ज्यादा प्रेशर होता है, उतनी ज्यादा प्रेशर होता है मार्केट में, ऊपर जितनी बड़ी लाइन होगी मार्केट में उतना ज्यादा प्रेशर होगा, इस तरीके से होता है। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस पे पहुंचता जाता है इसका प्रेशर कम भी होता चला जाता है। अब ये मार्केट जब तक नीचे नहीं गिरेगी जब तक इससे बड़ी लाइन ऊपर नहीं दिखेगी या इससे बड़ी कैंडल ऊपर नहीं दिखेगी, या तो इतनी बड़ी बुलिश एंगल्फिंग चाहिए जिसमें रेड कैंडल इतनी हो और ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी हो, ये इतनी बड़ी बुलिश एंगल्फिंग चाहिए, या फिर ऐसी कैंडल चाहिए जिसके अंदर इतनी बड़ी लाइन हो जो इस वाली लाइन से बड़ी हो, तभी ये मार्केट नीचे गिरना शुरू करेगी। या तो कंबाइन पैटर्न हो या फिर सिंगल कैंडल का पैटर्न। गॉट इट? समझ आया सभी को गाइस? देखो थोड़ा सा मैंने पहले बोल दिया था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस यहाँ पर आपको जो है लाइन को समझना है, वो बेसिकली जो ऊपर और नीचे लाइन है उसको आपको बस समझना है अपने को, ठीक है, उसको आपको समझ आया सभी को गाइस? पूरे ट्रेंड में इससे बड़ी लाइन तो कहीं भी नहीं है, नीचे गिर गई। नीचे देखोगे पूरे ट्रेंड में इससे बड़ी लाइन तो कहीं भी नहीं है, ऊपर उठ गई, तो सारा खेल इसमें विकलाइन का है। जिसने कैंडल के विकलाइन को समझ लिया वो मार्केट के ट्रेंड को इजीली समझ लेता, और कैंडल की विकलाइन उसके ट्रेंड के हिसाब से आती है, जैसे कि ये ट्रेंड बड़ा था तो विक बड़ी थी, ये ट्रेंड छोटा है तो विक छोटी है, अब ये और छोटा है तो विक छोटी है, ये इस तरीके से होता है। ये कमजोर नहीं हो रहा, ये बस अपने ट्रेंड के हिसाब से विक क्रिएट कर रहा है, अगर ट्रेंड लंबा हो जाएगा तो विक भी तो बड़ी दे देगा, ऐसा होता है। समझ आया गाइस?